गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुषान। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज के वीडियो पे, जो कि मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुषान और 3/12/2021 बैंक निफ्टी में मार्केट एनालिसिस में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, और डिस्क्लेमर देखना जरूरी है। मेरे वीडियो के बिलो द टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है और इसे फॉलो करना जरूरी है। कोई भी आपका मेरा व्यू है उसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है, एक्शन नहीं लेना है। आपको अपने एनालिसिस करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेना है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हैं। तो आपका लॉस प्रॉफिट आपकी जिम्मेदारी रहेगी, हमारा कोई भी या हमारे चैनल का कोई भी उसमें लेना देना नहीं रहेगा। तो आपको डिस्क्लेमर पे ज़रूर फॉलो करना है और उसके बाद ही एक्शन लेना है। तो सबसे पहले चलते हैं आज के मार्केट में। तो क्या हुआ, तो सवेरे मार्केट SGX डाउन दिखा रहा था, और एज पर डेटा जो FI का कल आया था, FNO का, उसके हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव डेटा था और मार्केट को वो डेटा ने बचाया। तो डाउ जोन्स ने कल एक केस कोई ओमिक्रॉन का आया था, उसकी वजह से नीचे डाउ जोन्स ने बंद दिया। और आज शाम को इंडिया में भी ऐसा मैसेज आ रहा है कि 2 केस इंडिया में भी रिपोर्ट हुआ है। तो उसका रिपोर्ट हमें, उसका जो एक्शन है हमें कल देखने को मिलेगा मार्केट में। पर फिलहाल डाउ जोन्स जो है वो उसकी वजह से नेगेटिव बंद हुआ। अब वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है वो रात में पता चलेगा। पर जहाँ तक है कि मार्केट मुझे कल के लिए थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, और वापस नेक्स्ट वीक में हमें एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी। तो फिलहाल ये डिस्क्लेमर देख लीजिए, फिर हम चार्ट पे चलते हैं। पहले तो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो स्क्रीन के हिसाब से लास्ट ट्रेडेड प्राइस निफ्टी का 17,440 पर हो रहा है। एवरेज प्राइस इसका आज 17,337 है, लेकिन कल इसको छूने जरूर आएगा 17,340। 17,340 को छूने आ सकता है, या गैप डाउन खुल सकता है, या इसके नीचे जाता है। तो आज का जो हाई है 444 जो हाई है फ्यूचर का, और एवरेज ट्रेडेड प्राइस है 337। तो मैं इसका एवरेज ये निकाल लेता हूँ, 17,444 माइनस 17,337, 107 पॉइंट। अगर इसको तोड़ देता है वो 17,337 को, तो 17,337 कल का लो 17,230 तक मुझे लगता है फिर बन सकता है। अगर ये वापस डिस्क्लेमर पे जा गया, अगर ये 17,335 के नीचे, 37 के नीचे 15 मिनट सस्टेन करता है, 10 मिनट सस्टेन करता है, तो आपको 17,230 तक आता हुआ दिखाई देगा। और पहला रेजिस्टेंस इसको 17,444 ही रहेगा, फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूँ। और 444 के ऊपर ये चलता है तो आपको यहाँ से भी वही उतना पॉइंट मिलेगा देखने के लिए, 17,040 प्लस 107, 17,550 तक आता हुआ दिखाई देगा। अगर फ्यूचर, अगर ये आपका 17,444 को पार करता है तो आपको, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कल इस लेवल को 337 को छूने तो जरूर आएगा। अगर इसके नीचे 10 मिनट ट्रेड करता है तो फिर 17,230 तक आपको आता हुआ निफ्टी फ्यूचर दिखाई दे सकता है। निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी में 36,655 लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। बैंक निफ्टी इतना चला नहीं आज, क्योंकि IT सेक्टर चल रहा था, और इसका एवरेज ट्रेडिंग प्राइस 490 है। तो ये तो नज़दीकी है, तो इसका कुछ मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन फ़िलहाल निफ्टी का मैं बोलूँगा कि इस लेवल को छूने आ सकता है। तो बैंक निफ्टी प्रीवियस क्लोजिंग से, प्रीवियस क्लोज 468 था, एवरेज 490 और 655 दोनों से ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी भी ऊपर बंद हुआ है, लेकिन हाई जो था 690 है और लास्ट ट्रेडेड प्राइस 655 है, मतलब हाई के पास ही लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो रहा है। तो एक इसका डर रहता है कि जब भी हाई के पास लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, या जब भी एग्जैक्ट लो पे, डे लो पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, तो उसका ऑपोजिट ही नेक्स्ट डे होता है। तो जैसे लो पे उस दिन बंद हुआ था 16,930 का लो लगा करके 16,980 पे बंद हुआ था, तो लो पे, डे लो पे बंद हुआ था, तो नेक्स्ट डे आपने देखा मार्केट ऊपर ही खुला। अब डे हाई पे बंद हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसका ऑपोजिट कल शायद थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव या थोड़ा सा गैप डाउन ही खुल सकता है। तो ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को भी पढ़ना देखना ज़रूरी होता है।
हर चीज़ टेक्निकल पे नहीं चलती है, थोड़ा साइकोलॉजी को भी फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का ये बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में ये 3 महीने की चार्ट है। अगस्त से लेकर के मार्केट अगस्त से लेकर के यहाँ से जर्नी इसने शुरू की और इसने 41,000 तक लेके गया और वापस इसने अपने उसी लेवल को आकर के रिटेस्ट किया 3 महीने पुराने लेवल्स को। अब मार्केट क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में अब क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट है। तो बैंक निफ्टी ये लेवल जो आपको दिख रहा है, ये लेवल ये लेवल जो आपको दिख रहा है, ये लेवल 37,000 या 36,900 36,900 के ऊपर बंद होता है, 36,900 के ऊपर बंद होता है और इसको काटने में सक्षम रहता है क्लोजिंग वाइज 36,900, तभी ये जाके बुलिश सेंटिमेंट में आएगा। क्योंकि जैसे ही ये अभी जब तक ये इस लेवल को काट नहीं रहा है 36,900 को, तो तब तक हमें इसका बोलना मुश्किल है कि ये वापस एक गैप डाउन भी दे सकता है या थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। लेकिन जब तक ये 36,900 को अगर ब्रेक नहीं करता है और उसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, तब तक सेंटिमेंट, इसका ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं होगा। तो 36,900 मेक और ब्रेक लेवल है। 36,900 के ऊपर ब्रेक होता है तब ये हमें 37,000 के ऊपर हमें एक नया रेंज मिलता है जो 38,500 तक लेके जा सकता है। 38,500 तक लेके जा सकता है और जिस दिन 38,500 के ऊपर बंद होता है तो इसका नेक्स्ट जो लेवल है फिर सीधा 40,000 तक, 40 से 40,200 तक जा सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी में सबसे पहला लेवल है 36,900 से 37,000। फिर ये लेवल अगर क्रॉस हो जाता है तो हमारे लिए नेक्स्ट 1,500 पॉइंट का एक दायरा हो जाता है, एक रेंज हो जाता है। तो 38,500 तक हमारा रेंज हो जाएगा और तीसरा जो रेंज है 38,500 के ऊपर फिर सीधा 40,000 से 40,500 का 1,500 पॉइंट का, हर 1,500 पॉइंट में आपको ये रेंज मिलेगा। तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स मैंने क्यों बनाया है, इसका महत्व है क्योंकि इन दोनों कैंडल का बहुत बैंक निफ्टी में ट्रेंड चेंज करने में भूमिका है जो इन दोनों कैंडल की है। अब इस दोनों कैंडल का मैं आपको लो बता देता हूँ। इस कैंडल का लो है, इसको बोलते हैं क्या है, पहले इसको बोलते हैं एक डोजी कैंडल या हैमर, इसको एक डोजी कैंडल बोलते हैं और इसको भी डोजी कैंडल बोलते हैं। ये दोनों डोजी बनी है, एक इन्वर्टेड डोजी बनी है, एक ऐसा हैंगिंग मैन टाइप डोजी बनी है। तो इसका जो हाई है और लो है 37,507 हाई है, 37,118 लो है। और इसके पहले वाले का ये जो इन्वर्टेड डोजी है इसका 37,890 हाई है, 37,238 लो है। यानी 37,238 और 37,118 इसके लिए अहम रेजिस्टेंस का काम करेगी बैंक निफ्टी के लिए। ये लेवल आप नोट करके रखिए, 37,118 और 37,238। और ऊपर में रेजिस्टेंस काम करेगा 37,500 और 37,900। तो जैसे 36,900 को काट के अगर ये ऊपर बंद होगा तो हमें 37,118 और 37,238 ये लेवल सबसे मेन रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जो इन दो कैंडल का लो है वो ही रेजिस्टेंस का काम करेगी और उसके बाद इन दो कैंडल का जो हाई है वही रेजिस्टेंस का काम करेगी, 37,900 और 37,500। तो ये दो कैंडल का जैसे ही 37,900 के ऊपर जो इस कैंडल का हाई है 37,900 के ऊपर जिस दिन बंद हो जाएगी फिर उस दिन आपको एक नया दिशा दिखेगा बैंक निफ्टी में जो 38,500 से 40,000 तक लेके जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इन दोनों कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करके रखिए। 36,900 के ऊपर बंद होता है तो हमें ये दो कैंडल का जो लो है 37,118 और 37,238, इन दोनों के ऊपर काटने के बाद हमें इन दोनों का हाई वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस काम करेगा। पहला 37,500, दूसरा 37,900। फिर उसके बाद हमें बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड चेंज हो जाएगा और वो हमें 40,000 तक एक नई दिशा 1 महीने में 1.5 महीने में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये मेरा अपना व्यू है। तो
ये मेरा स्टडी है, क्योंकि इन दोनों कैंडल का बहुत अहम भूमिका है। आप देख सकते हो इन दोनों कैंडल के बाद जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, आप देख सकते हो मार्केट ने कितना बड़ा फॉल दिया। ये नीचे आप देख सकते हो ये कितना बड़ा फॉल दिया इन दो कैंडल के बाद। इन दो कैंडल के लो को ब्रेक होते ही देखो कितना बड़ा फॉल दिया। तो इन दो कैंडल के लो को जब ब्रेक करके क्लोज देगा तो हमें वैसे ही इतना बड़ा ही हमें मूवमेंट मिलेगा ऊपर के साइड। यानी ये कितना मूवमेंट हुआ, 37,118 ब्रेक हुआ, उसके बाद से हमें 35,300 तलक देखने को मिला। तो 35,300 यानी कितना हुआ, 37,118 माइनस 35,300, तो हमें 1800 पॉइंट का देखने को मिला। यानी अगर 37,238 के ऊपर हम बंद होते हैं, जो कि दूसरा कैंडल है, तो हमें 39,000 भी आता हुआ दिखाई देगा। 39,000 अगर 37,250 के ऊपर हम बंद हो जाएंगे तो हमें ऊपर का रेंज 39,000, जो कि मैं 38,500 बोल ही रहा हूँ, 38,500 से 39,000 तक भी आता हुआ दिखाई देगा। तो बैंक निफ्टी में क्लियर है, मैंने आपको ये बता दिया। रेजिस्टेंस 36,900 के ऊपर जब तक बंद नहीं होता तब तक हम डल मूवमेंट रहेगा, एक रेंज में रहेंगे नीचे के साइड में। और हमें ये 36,900 को ब्रेक करेंगे तो हमें ये दो कैंडल के लो को जो हमारा रेजिस्टेंस है अभी, इन लो के ऊपर बंद होना पड़ेगा। 37,118 और 37,238 इन दोनों के ऊपर बंद होना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों के हाई को काट के क्लोजिंग देना पड़ेगा। तो पहले लो को और फिर हाई को, अगर इसके हाई को इन दोनों कैंडल के हाई को अगर ब्रेक करके क्लोज हो गए तो हम 38,500 तक चले जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में आपको क्लियर बता दिया मैंने। अब तक हमें जो सपोर्ट मिलेगा नीचे, सबसे पहला सपोर्ट है हमारे लिए 36,150 और दूसरा सपोर्ट है हमारे लिए 35,800 और तीसरा सपोर्ट है हमारे लिए 35,525। तो तीन सपोर्ट रहेंगे हमारे लिए बैंक निफ्टी में, 36,150, 35,800 और 35,500। और ऊपर में 36,900, 37,120, 37,240 और फिर 37,500 और 37,900, ये आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के काम करेंगे। तो बैंक निफ्टी में आपको क्लियर हो गया। निफ्टी में मैं आपको ले चलता हूँ। निफ्टी में ये 3 महीने की चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने ली है वो रेजिस्टेंस लाइन इस हाई से है। इसका हाई था बैंक निफ्टी का सबसे पहला 17,940। वहाँ से हमने एक फॉल देखी, जो कि हमें फॉल देखी हमने 17,940 से हमने फॉल देखी 17,400 तक। फिर एक ये हाई लेके गया, फिर ये हाई लेके गया 18,600 तक। तो इस हाई का एक इम्पोर्टेंस है। तो इस हाई को मैंने ट्रेंड लाइन के यहाँ से लिया है। तो इस हाई को मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ से लिया है। तो इसका आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। जैसे इस लाइन को क्रॉस किया यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला। जैसे इस लाइन को क्रॉस किया यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, फिर इसके बाद यहाँ सपोर्ट मिला, फिर इसके बाद तो न्यूज़ बहुत आती हैं। फिर उसके बाद जैसे ही इसने इस लाइन को वायलेट किया तो आप देख सकते हो इसको यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, फिर इसके बाद इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया और अब आज इसने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। मतलब इस लाइन को आप देख सकते हो लगभग कितना सपोर्ट और कितना रेजिस्टेंस मिला है। इस लाइन को कितना सपोर्ट और कितना रेजिस्टेंस मिला है। और आज इसके ऊपर एक वाइट कैंडल बॉडी के साथ इसने क्लोज दिया, यानी एक मजबूत क्लोजिंग बोल सकते हैं। लेकिन इसको कंफर्मेशन कब मिलेगा हमें, जो कल भी हम इसके ऊपर बंद होंगे, कल भी हम इस लाइन के ऊपर बंद होंगे। तो इस लाइन का जो अमाउंट है, रेट है निफ्टी का, वो है 17,270। 17,270 के ऊपर अगर हम डिसाइसिवली 2 क्लोजिंग देते हैं, एक तो आज हो गई है, 2 कल होती है, वीकली क्लोजिंग भी कल है। अगर 17,270 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होती है कल, भले आज 17,400 पे बंद हुआ है, लेकिन अगर कल 17,270 के ऊपर कहीं भी बंद होते हैं, माइनस में भी बंद हो रहे हैं, लेकिन 17,270 के ऊपर बंद हो रहे हैं, तो भी हम इस लाइन को ऊपर ही बंद हो रहे हैं। तो हमें नेक्स्ट वीक है, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो सीधा 17,600 पे है और फिर 17,800 पे है। तो 17,600 और 17,800 हमारे लिए
काम करेगा वो है ये रेजिस्टेंस, और फिर हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस है इस कैंडल का हाई 17,800। तो 17,600 और 17,800 ये हमारे लिए दो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सबसे पहले हमें कल की क्लोजिंग 17,270 के ऊपर चाहिए, वीकली क्लोजिंग हो जाएगी कल, तो दो क्लोजिंग हमें 17,270 के ऊपर मिल जाएगी। आज एक हो चुकी है और हमें ये कल मालूम पड़ जाएगा, और उसके बाद हमारे लिए अगर दो क्लोजिंग हो जाती है तो नेक्स्ट वीक हमारे लिए 17,600 और 17,800 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। उन दोनों लेवल के पार होते ही 17,800 के पार होते ही हम फिर सीधा 18,200 को देखेंगे। 17,800 के पार हो जाएंगे तो हम सीधा 18,200 की तरफ चले जाएंगे। नीचे में ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन नीचे में ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो जो लाइन मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है वो लाइन एक अहम भूमिका का काम करती है, पोजीशन का काम करती है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर आप देख सकते हो कि इसने इस कैंडल के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कैंडल बना के क्लोज नहीं दिया लगभग 4 दिन से, और आज इसने इस लाइन, दोनों लाइन के ऊपर जाकर के क्लोज दिया, और आप ये देख सकते हो 17,400 के ऊपर। तो ये दोनों लाइन जो मैंने पहले बनाई थी, इन दोनों लाइन का बहुत महत्व है। इन दोनों लाइन को आपको समझ के चलना है कि इन दोनों लाइन से हमारा निफ्टी का डायरेक्शन चेंज होगा। तो इन दोनों लाइन को आपको अपने डायरी में नोट रखना है और आपको अपना एनालिसिस करके इसको फॉलो करना है। तो ये दो लाइन जो है, सबसे पहले 17,270 के ऊपर कल हमें बंद मिलनी चाहिए, और अगर 17,250 के नीचे हम बंद, 230 के नीचे हम बंद होते, देखो 230 लेवल आ गया, आप देख सकते हो 17,230 जो मैंने आपको टर्मिनल पे भी बता दिया, 17,230 के नीचे अगर हम कल बंद होते हैं 17,230 के नीचे, तो फिर हम वापस 17,050 की तरफ आ सकते हैं, 17,050 की तरफ। तो 17,230 आप देख लिए, और 17,270 के ऊपर हम कल बंद होते हैं तो हम एक नेक्स्ट वीक भी पहले 17,600 की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। तो एफआई का सेल फिगर भी आ गया है, 900 करोड़ का सेल किया है, और डीआई ने 1,300 करोड़ का बाई किया है। डीआई ने रिटेल वालों ने 400 करोड़ बेचा है, यानी 900 करोड़ एफआई ने बेचा है, 400 करोड़ रिटेल ने बेचा है, और रिटेल डीआई ने 1,370 करोड़ बाई किया है। तो डेटा अच्छा है, डीआई ने माल पिया है। तो इसी के साथ निफ्टी का आप देख सकते हो, और मैं इसमें एक लाइन बनाने की कोशिश करूं रेजिस्टेंस की। तो ये लेवल 17,900 तक आता है। अगर हमें 270 के ऊपर कल बंद होते हैं तो 17,900 तक हमें देखने को मिल सकता है, 17,900 तक, 17,900 तक देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, सर्कल में, रिलेटिव्स में। बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है, और बाजू में बेल का बटन है उसे ज़रूर दबाएं, उससे प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डिस्क्लेमर जरूर देख लीजिए, जो भी मेरा एनालिसिस है, व्यू है, उसको आपको अपने एनालिसिस करना है, अपना एडवाइज़र से पूछ करके ही कोई भी एक्शन लेना है, उसके बाद ही करना है। तो थैंक्स फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो क्लोजिंग। थैंक यू।